ये हम इसी कलाम की जो सुलेमान की मिसाल बाब नंबर 22 और इसकी आयत नंबर 24-25 पढ़ी गई। ठीक है, हमने देखा कि गुस्सावर आदमी से हमने दोस्ती नहीं करनी और गजबनाक शख्स के साथ नहीं जाना। मुबादा लिखा है तो उसकी रविशें सीखे और अपनी जान को फंदे में फंसाए। अच्छा जी, इस पर हमने पहली की सीखी, अब दूसरी की सीखने जा रहे हैं। आइए एक और हवाला लेकर हम इमसाल, सुलेमान की इमसाल में से देखेंगे। आज चूँकि हम देख रहे हैं कि हमने कैसे दोस्त बनाने हैं या कैसा दोस्त बनना है दूसरों के लिए, तो इमसाल बाब नंबर 23 इसकी आयत नंबर 19 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, ऐ मेरे बेटे तू सुन, क्या कर और दना बन, क्या बन? अच्छा, एक गल का ख्याल रहे कि जो कलाम को सुनता है ना, जेड़ा चर्च विच आके सुनता है ते जेड़ा चर्च च आंदा नहीं, कलाम नहीं ना सुनता, वो कभी भी बदल नहीं सकता, कभी भी दना नहीं हो सकता। दना का मतलब अक्लमंद, अकील, आकिल, ठीक है, ये कभी नहीं बन सकता। अब देखिए मेरी बात सुने, भाई सलीम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये कलाम को सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दना दिल बन सकता है, इसका दिल दना हो सकता है। ये बेटा बैठा हुआ है, क्या नाम है आपका? साहिल बैठा हुआ है, ठीक है, अगर ये बाहर रहेगा तो कैसे खुदा की आवाज सुनेगा? तो खुदा की ही आवाज हमारे दिलों को बदलती है और हमें दना बना देती है, मतलब आकिल बना देती, अकील बना देती, अक्लमंद बना देती है। ठीक है, तो जब तक हम सुनेंगे नहीं, हम आकिल अकील नहीं बन सकते, अक्लमंद नहीं बन सकते। तो इसलिए लिखा, ऐ मेरे बेटे तू सुन और दना बन और अपने दिल की रहबरी कर, क्या कर? अपने दिल की क्या कर? रहबरी कर। लिखा, तू शराबियों में शामिल ना हो। किन के बीच में? शराबियों में शामिल ना हो और खाऊ, और साफ लिखा और खाऊ लिखा, क्योंकि शराबी जो हैं, सॉरी ऊपर से पढ़ूंगा, तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस कबाबियों में, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनके चिथड़े पहनाएगी, उनको क्या करेगी? चिथड़े पहनाएगी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी सारे शौक कर चुका हूं, मैं इन सब के बीच में रह चुका हूं, शराबी कबाबियां दे विच रह चुकिया वहां, ठीक है जी, जो है अपना ऐसे दोस्तों में रह चुका हूं कि जिनकी सोबत अच्छी नहीं है, बुरी है, जो जिस्मानी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिकेट मैंने खेली है, ठीक है जी, डांस क्लब में मैं गया हूँ, डांसरों के साथ मैं रहा हूँ, शराबी कबाबियों के साथ मैं रहा हूँ, ठीक है जी, जो गुस्सावर आदमी है, गजबनाक आदमी, इनमें मैं रहा हूँ, ठीक है जी। इसके अलावा ये जो बिलियर्ड है, गेमें हैं, इनके अंदर भी मैं रह चुका हूँ। याद रहे कि वहाँ जाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। देखें, वो जेड़ा बिलियर्ड से जाता है, वो पादरी जाता उसे, दसो मनु खुदा दा बंदा जाता है, तो वहां पर कौन सा शख्स जाएगा? कैसे दोस्त जाएंगे? जेड़े लड़ाई झगड़े करते ने, जो नशा करते हैं, चूंकि घर च तो नहीं ना नशा कर सकते, चर्च में तो नहीं कर सकते, ठीक है, उन्होंने वावा मौका मिलिया होता है कि जी वो गेमें, बिलियर्ड या फिर इसके अलावा ऐसी जगह, ठीक है, वहां पर आपको शराबी कबाबी मिलेंगे, ठीक है। तो फिर कैसी बात है? मुझे आज भी याद है, एक दफा बिलियर्ड के अंदर पता क्या हुआ, मैं खुद भी बड़ा मास्टर रहा हूं और मैं कुट भी खाधी जे घरों बिलियर्ड की वजह के नाल, चूंकि मैंने घर के पैसे जो है बिलियर्ड में लगा दिए जीतने की खातर, तब मेरी माँ ने मैनू बड़ा कुटिया सी, लेकिन वो मार आज मेरे काम आई है, वो जगह मुझसे छूट गई, ठीक है। क्या हुआ? वो जगह मुझसे छूट गई, वो ऐसी जगह जहां पर अच्छे दोस्त नहीं है, चूंकि हम दोस्त पर कलाम सीख रहे हैं, ठीक है, वो मार मेरे काम आ गई, ठीक है, माँ की मार, माँ का खौफ, ठीक है जी, वो हुक्म मेरे काम आ गया, चूंकि वो जगह मेरे लिए बेटर नहीं थी, चूंकि खुदा ने मुझे चुना था। मैं अक्सर कहता हूँ मसीह कौम चुनी हुई है, ठीक है, हालेलुया, ठीक है, मसीह कौम क्या है? चुनी हुई है। ते जेड़ी चुनी हुई कौम है वो खुदा दे घर च बैठी चंगी लगती है,
खुदा दे लोगों च बैठी चंगी लगती है, खुदा का काम करते हुए अच्छी लगती है। तो याद रहे कि हमारे दोस्त जो हैं वो खुदा के लोग होने चाहिए, ना कि ऐसी जगह, ना कि ऐसे दोस्त। और मैं उसका नताज बताने लगा हूं। बिलियट में एक दफा जनाब लड़ाई हो गई, मेरी आंखों के सामने का हाल है, ठीक है। ये बाजा लाइन का वाकया है, वहां की हम पैदाइश है। वहां पे जब लड़ाई, अब मतलब पहले मुंह मारी हुई पठान के साथ, ठीक है, एक पंजाबी की मुंह मारी हो गई। और हुआ क्या कि उसने तमाम पठानों को इकट्ठा कर लिया, यानी कि जो बदमाश थे ना बीच में पठान, वो तकरीबन 10 से 15 जने आगे इकट्ठे होके आए। अच्छा, जब इकट्ठे होकर आए ना, तो उसने पता क्या किया, आते ही उस लड़के को, ठीक है जी, बिलियट की जो बॉल होती है आपको पता, पत्थर है, उन्हें सीधा ओदी अख च मारी। आप सोचो कि कितनी वजनी होती है, और जब वो उसको लगी होगी उसका क्या हाल हुआ होगा। वो अख च ते मारी, उस तो बाद सारे कुटिया उन्होंने उत्थे फड़ के, ठीक है। असी बड़े शौक दे नाल ना, बड़े मजे दे नाल जा रहे हैं। फिर एक और गल, सानू गंदी आदत पै जाती जे, ठीक है, बार बार पैसे फड़े, बार बार उधर पैसे फड़े, बार बार उधर पैसे फड़े, बार बार। अच्छा, कल नू असी हाँ जी, बच्चे जो है हमारे वो भी ऐसे ही करते हैं। फिर क्या करते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। और एक दफा तो मुझे पान खाने की वजह से बीमार पड़ी थी। किसकी वजह से? पान खाने की वजह से। चूंकि मैं पान खा के घर में आया, जाहिर बात है मैं बिलियर्ड में जाता था ना, मतलब जगह अच्छी नहीं थी, जगह अच्छी का इंतखाब नहीं था। तो मुझे दोस्त वैसे मिले जेड़े खुद पान सुपारियां खान वाले ने, जेड़े खुद सूटे लाने वाले ने, जेड़े खुद नशे करने वाले ने। तो मैं उन्हां च रहिंदा सी, तो उन्हां वर्गा हो ही जांदा पिया सी मैं, ठीक है। कराची चले जाओ, कहंदे जी वो जिहड़ी बिलियर्डां हुंदियां ने ना, ठीक है, उत्थे गेमां, वहां पर गुटखा ज्यादा चलता है कराची में। तो वहां पर बच्चे इतने बिगड़े हुए हैं कि छोटे छोटे नौजवान बच्चे 12-13 साल के, 10 साल के, 15 साल के, वहां पर जनाब गुटखा खाते हैं और पिचकारियां मारते। कहते गेमां च इन्ना गंद है ना, गंदगी है वहां पर। तो हमें गंद में रहने की आदत पड़ जाती, चूंकि हमारे दोस्त गंदे हैं। हमने अच्छे दोस्तों का इंतखाब नहीं किया, ठीक है। जाहिर बात है जैसे वो हैं वैसे ही हम हो जाएंगे। तो इसलिए यहां पर लिखा, मैं दोबारा इसको पढ़ूंगा, लिखा, ऐ मेरे बेटे तू सुन और धना बन और अपने दिल की रहबरी कर। किसकी रहबरी? अच्छा, तू शराबियों में शामिल ना हो। किसमें? शराबियों में शामिल ना हो, और ना हरीस कबाबियों में, मतलब पीन वाले, वेचन वाले, ठीक है, शराबी कबाबी जो हैं इनके अंदर शामिल ना हो, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे। की होंगे? अच्छा, कई जुआ भी लांदे जे एहो जी जगह थे, ठीक है। माजरत के साथ मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, ना उस बंदे का नाम लूंगा। एक जगह, ठीक है, हुआ क्या, एक बंदा ठेकेदार है, ठीक है जी, एक जगह एक बंदा ठेकेदार है, क्रिश्चियन है, और वो अरसा 15 साल से ठेकेदार है। लेकिन कैसी बात है कि उसके पास 70 भी नहीं है, 70 भी नहीं है उसके पास। और मैंने किसी दिन एक बंदे से पूछा, मैंने कहा जनाब ये बंदे को 70 क्यों नहीं, जबकि ठेकेदार रुपया कोई लाख रुपया फड़दा पिया उथों उस काम तो, ठीक है, ठेकेदारी निजाम से पकड़ रहा है, 1.5 लाख पकड़ रहा है, लेकिन वो आज भी क्यों कंगाल है। उसने मुझे बताया, कहंदा जी इन्हें ना बुढ़ी तो अलावा साली रखी है। की रखी है? नंबर 1 साली रखी है, ऐस करके। दूसरे नंबर पे उसने बताया ये जुआ खेलता है। क्या करता है? जुआ खेलता है। अब आप सोचो कि एक घर के अंदर वहां जुआ होता है, या वहां उस ट्यूबवेल पर जुआ होता है, या वो और भी जगह मुंह मारता है जाकर, ते कैसी गल है, इन्ना पैसा आने के बावजूद भी वो कंगाल है। गाज शर्म की बात है, शर्मिंदगी है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी है कि एक बंदा 1.5 लाख कमांदा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 70 नहीं की। आज ਉਹਦੇ थले होंडा ते कार होनी चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, साडा भी तो यही हाल है, असी भी दे सूटे तो सूटा, एक मुकदी नहीं सिगरेट तो दूसरी ला लैने,
ठीक है। और मैं आपको बताऊं, याद रहे, बड़ों के बच्चे बिगड़ गए हैं। एक बच्चा बिगड़ा, उसको नशा लगा, ठीक है जी। तो बात हुई कि जी वो नशे में लग गया है, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ठीक है, पादरी जो है कोई बेवकूफ नहीं है, पादरी पागल नहीं रहा। वो क्यों आपको अपने साथ रखना चाहता है कि आपकी सोबत जो है, रविश जो है वो अच्छी हो जाए, बदल जाए। ठीक है, तो इसलिए आप और मैं, हम सब अच्छे दोस्त बनाए, ठीक है। और आपको अच्छा दोस्त अगर कोई मिल सकता है ना, जो आपके लिए जान देता है या उसने जान दे दी है, तो वो सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए खुदा के कलाम में लिखा भी हुआ है, ठीक है जी। इमसाल बाब नंबर 22, ठीक है जी। इसके अंदर तो हमने हवाला पढ़ा, लेकिन यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 15 आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है। तो यीशु जो है वो अच्छा दोस्त है जी, ठीक है जी। यीशु क्या है? अच्छा, आइए जरा इसको पढ़ें जरा, क्या वाकई यीशु अच्छा दोस्त है? ठीक है, गौर करेंगे। आइए मेरे से जल्दी से निकालें। अच्छा, जिन्ने भी दुनिया के दोस्त ने ना साडे, ठीक है, क्या है जी, दुनिया में हमारे जितने भी दोस्त हैं ना, वो ज्यादातर मतलबी गए ने। क्या है जी? अच्छा, ताडे कोल पैसा हैगा वे ते वो ताडे यार बने हुए ने, ठीक है जी। ते वो तुहानू मूँह ते भी कहणगे यार मैं ते तेरे वास्ते जी अपनी जान देने तैयार है, लेकिन सब कुछ झूठ है। आइए जरा देखें यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 15, इसकी आयत नंबर हम पढ़ेंगे 12 से। लिखा, मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, क्या किया? तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। क्या करे? इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं रखता। अब सुने कि जो अपनी जान क्या करे, ठीक है, किसके लिए? अपने दोस्तों के लिए दे दे। ते ओ दोस्त केड़े सी? यीशु दे, वो आप और मैं, ठीक है, उस वक्त के शागिर्द। और आज हम हैं जिसकी खातर क्या यीशु ने अपनी, हम दोस्तों की खातर यीशु ने जान दे दी। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। जेड़ा जो मैं कहना वा वो करोगे तो फिर मेरे दोस्त है, ठीक है। हम दोस्तों के साथ बाहर जाना पसंद करेंगे, सैनमों में जगह जगह जाना पसंद करेंगे, लेकिन खुदा के साथ जाना पसंद हम नहीं करेंगे। हुण ऐ ना समझना कि मैं तुहानू गल लाती, मैं तो कलाम सुना रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो कलाम सुना रहा हूं, ठीक है जी, कलाम को पूरा कर रहा हूं, ठीक है जी। तो आज भी अगर आप खुदावंद के साथ रहोगे तो फिर उसके दोस्त बनोगे। ते जे मतलब इतवार नू सिर्फ चर्च आ गए तो बाकी दिन जिहड़ा ना तुहाडा हाल होई है, वही दोस्त ने तुहाडे, ठीक है, वही जिंदगी है आपकी, तो इसका मतलब आप उसके दोस्त नहीं है। अच्छा जी, आगे चलें। लिखा हुआ है, जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है। अच्छा, एक किड्डी वड्डी गल है, वो चाहे ना ते फरौन बन के ना साडे उत्ते जुल्म करे, ठीक है। और जो जा साडा हाल है ना, ते होना ते इंज ही चाहिदा साडे सारियां नाल। सने विच मैं अपने आप नू सारे नू पा के कह रहा, ठीक है। साडा हाल जिहड़ा है ना, जो हम ताबेदारी नहीं कर रहे, वफादारी, तो फरौन से भी बदतर हाल खुदा को हम पर करना चाहिए। लेकिन फिर भी कैसी बात है कि वो जान देता है गुनहगारों के लिए। हम गुनहगारों के लिए उसने क्या दिया है? जान दी है। इतनी मोहब्बत उसने दिखाई है, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए जान दे दी। आपको याद होगा ये लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अच्छा, उसने दुनिया की खातर, सिर्फ साइमन की खातर नहीं, शाहिद साहब की खातर नहीं, सलीम की खातर नहीं, अदील की खातर नहीं, इस बहन की खातर नहीं, इस बेटी की खातर नहीं, ठीक है जी, पूरी दुनिया के लिए जान दी है। तो याद रहे कि ऐसे दोस्त से हमें दोस्ती रखनी है। क्या करना है? ऐसे दोस्त के साथ क्या करनी है हमने?
दोस्ती रखनी। अच्छा जी, आइए देखें ज़रा कि जो क्या करता है, दुनिया की खातर अपनी जान देता है, और फिर साफ लिखा है कि वो कहता है कि मैं तो तुम्हें नौकर कहता ही नहीं हूँ। अच्छा जी, कोई भी आपका मालिक है ना, उन सुन लेना, मालिक जो होता है ना, याद रहे कि वो जब किसी को बताता है ना, ठीक है, आप किसी के पास नौकरी करते हो, मुलाजमत करते हो, तो वो साफ मुंह ते कहता वे कि ए मेरा नौकर है। क्या है? नौकर, क्योंकि उन्हें नौकर बना के रखे है। ठीक है, उन्हें पता है मैं जेड़ा हुक्म करना है ये वो करेगा, ना किया तो फारग हो गया। इसलिए याद रहे कि खुदावंद की तारीफ में मैं बात करने लगा हूं कि खुदा गुनहगार से मोहब्बत करता है। क्या करता है? और गुनाह से उसको क्या है जी? नफरत है। तो यहां पर साफ लिखा है कि अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा। दुनिया के मालिक आपको नौकर कहें, ठीक है, तानुवान जोन, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं बल्कि जान देने आया हूं। ओके, तो लिखा है बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। क्या जी? इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। क्या किया? कहां से सुनी? बाप से। ठीक है, तो वो सब तुमको क्या कर दी? बता दी। अच्छा, एक बात याद रहे कि दोस्त, पता क्यों यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं? याद रहे कि जेडे भेत होंदे ने ना, भेत, ठीक है, वो दोस्तां कोल होंदे ने। हालेलुया। किसके पास होते हैं? अच्छा, ए मां नूं भी नहीं पता होंदा कि मुंडा मेरा की करन जा रहा है, लेकिन वो दोस्त नूं पता होंदा। की ख्याल है? कहंदे यार देखो, मां मैं, प्यो मैं, ते दोस्तां नूं पता है की करदा फिरदा पिया। दोस्त बताते आके कि अगो दा प्लान है जे। ठीक है, तो ये छोटी बात है कि वो दोस्त बनाता है, और जो कुछ खुदा राज रखता है, जो मुकाशफा रखता है, जो भेद रखता है, वो आप पर अश्कार करता है। ठीक है, क्योंकि दोस्त बनाया हुआ ना, ते दोस्त ना दिल दी गल कर लैंदा है। ठीक है, शेयर करदा है, मुकाशफा रखदा ओदे अगे। तो याद रहे कि खुदा कुछ भी नहीं करता, साफ लिखा हुआ है, खुदा तब तक कुछ नहीं करता जब तक अपना भेद अपने नबियों पर अश्कार ना करे। हालेलुया, कितनी बड़ी गल है। कुछ भी नहीं करता, हालांकि कर सकता है, लेकिन जब तक अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर अश्कार ना करे, चूंकि दोस्त बनाया हुआ है ना। ते इहो जे बन जाओ खुदावंद दे दोस्त कि तुहाडे उत्ते खुदा दा मुकाशफा खुले, आप भेद खुले, रेवोल्यूशन खुले, आप खुदा को जाने, उसकी मर्जी को जाने, उसको समझे, उसको पूरा करें, और जो खुदा करता है फिर हम वही करने लगेंगे। ओके जी, खुदावंद खुदा आज के कलाम की वसीला खुदा हम सबको बरकत दे। हालेलुया। थैंक यू।